अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछली वीडियो में आपके सामने कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी के हिसाब से जो पेश की, अब उसके अमली मुशाहिदात जब कोई भी शख्स जिससे मैं या आप हम सब शामिल हैं किसी अदारे में जब काम करते हैं, वहाँ ऐसी पर्सनैलिटी की वजह से हमें क्या नताइज का सामना करना पड़ता है, उसकी ताज़ा मिसाल हमारे मुल्क के अंदर तमाम अदारों की कारकर्दगी और मुल्की हालात को भी अगर आप मद्देनज़र रखें तो मुशाहिदात में क्या चीज़ सामने आई। मुशाहिदात में ये चीज़ आई कि अदारों के अंदर जो भी एक पर्सनैलिटी लीड करने वाली होती है, वो जब अपने किसी काम के ऊपर कोई चीज़ ऑर्डर की शक्ल में देते हैं या कोई चीज़ मीटिंग की शक्ल में, कॉन्फ्रेंस की शक्ल में जब पेश होती है, पेश होने की शक्ल के अंदर बेहतर होगा कि आप उस पर पहले मुशावरत करें ताकि एक जॉइंट कंसेंसस जब पैदा होगा तो उसके एक अच्छे नताइज आपके सामने आएंगे। माजी के तजर्बात को उठाकर अगर आप देखें, मुल्की हालात को जिस तरह हम फेस कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि ये कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी की जो पॉलिसीज़ या स्टाइल के हिसाब से हम किसी भी अदारे को चलाने की कोशिश करेंगे तो उसके नताइज यही होंगे जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं। अब इसमें हमने मस्बत पहलुओं को एक तरफ रखना है और मनफी पहलुओं को सामने इसलिए रखना है कि जो कुछ हमने नुकसानात उठाए उसका अजाला कैसे किया जाए। सिंपल, बड़ी सादा सी बात है जो इससे पहले जो मैंने वीडियो आपसे के सामने पेश की पार्ट 1 की शक्ल में, उसमें यह था कि चूंकि आगे से कोई शख्स एक अच्छी राय देने की बजाय यस मैन जब बनता है तो उसकी वजह से वो अदारे जो हैं एक हकीकी मानों में तरक्की और बुलंदियों और अरूज को हासिल करने के बजाय वो अदारा, वो मुल्क और वो कौम कैसे नताइज भुगतती है, वो नताइज आपके सामने है जो इस वक्त हमारे मुल्क की हालात हमारे सामने है। बेहतर ही होगा कि हम ज़ात की कैद से निकल कर किसी को बाई फोर्स हुक्म देने की बजाय पहले एक जॉइंट कंसेंसस इस तरह का करें जो इंतहाई मस्बत सोच वाला हो और उसका बुनियादी एम यही होना चाहिए कि जिसमें हमारे मुल्क, कौम और अदारे बुलंदियों की तरफ अरूज हासिल करें और कामयाबी हासिल करें। यह है असल निचोड़। मकसद कहने का यह है कि अब इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई सीनियर कोई बात सामने पेश करता है तो सारे हम यस मैन बन जाते हैं। इस वजह से कि हमारे ज़ाती मुफादात उससे मुंसलिक होते हैं कि अगर हम मुखालफत में करेंगे तो हमें नुकसान या ज़ाती परखाश यानी इख्तलाफात भुगतने पड़ेंगे और उसकी वजह से मेरे कैरियर, मेरे फ्यूचर या मेरी ज़रूरियात के ऊपर ज़र्ब पड़ेगी या हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। यह है असल वो चीज़। अब बात यह है, अगर किसी शख्स ने इखलास के साथ इख्तलाफ की शक्ल में कोई चीज़ पेश की तो जिस एक पूरे कॉन्फ्रेंस की शक्ल के अंदर अगर हम एक सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच रखें कि हमने कामयाबी हासिल करनी है, जिस मकसद के लिए जो भी आपने प्लानिंग की है उस प्लानिंग के अंदर मनफी और मस्बत दोनों पहलू खुले दिल, खुले ज़हन, वुसअत क़ल्ब, वुसअत नज़री के साथ अच्छी और बुलंद और मस्बत सोच जिसमें ज़ाती अगराज़ व मकासद ना हों बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इंटरेस्ट ये होनी चाहिए कि मुल्क और कौम के मुफाद में हमें क्या करना है। आपके सामने ये जो वीडियो मैं आप पेश कर रहा हूँ, इसके अंदर ये पार्ट 2 की शक्ल में इसलिए पेश किया कि जिस अदारे को भी उठाकर आप देखें वो तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अपनी पसंद नापसंद के चक्कर से निकल कर एक इज्तिमाई सोच के ऊपर आएँ
اور ملک اور قوم اور اداروں کو صحیح معنوں میں ترقی اور بلندیوں کی طرف اس طرح لے کر جائیں جس طرح دوسری قومیں اپنے دیانت، اپنے اصول اور اپنی پوری معاشرتی زندگی کے اندر جتنی بھی معاشرتی مثبت چیزیں ان میں آپ کو نظر آئیں گی، وہ ساری وہی ہے جو میں نے کہیں کہ ہر معاشرے کے اندر مثبت اور تعمیری نظریات کی اصل بنیاد جڑ تو موجود ہے، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ قوم، وہ ملک، وہ ادارے اس وقت ایک آئیڈیل کی شکل میں، ایک مثال کی شکل میں دنیا کے سامنے ہے۔ تمام ممالک جو کرائسس سے گزرے اور آج وہ عروج کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ مقصد ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم یس مین اس لیے بنتے ہیں کہ اپنی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر آپ کوئی صحیح بات کریں گے تو جس کو آپ نے بات کی ہے، جو آپ کا سینئر ہے، اس کو اگر وسیع قومی نظریے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کم سے کم جو طاقت اور قوت رکھتے ہیں اور ایک ایسی عہدوں پر کام کر رہے ہیں، ان کے اندر وسعت قلبی، وسعت نظر ہوگی تو پھر یہ مسائل ہمارے اجتماعی طور پر حل ہوں گے، چاہے وہ ملک ہے، چاہے وہ قوم ہے، چاہے وہ قبیلہ ہے، چاہے وہ ادارہ ہے، چاہے وہ خاندان ہے۔ یہ اصل چیز جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ پیش کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ عام طور پر میں اپنے جو سامعین ہیں ان کے حضور یہ ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ تو میری پچھلی ویڈیو پر ایک ہمارے ساتھی نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور جو یہ ویڈیو ہے یہ اس ہی کی عکاسی کر رہی ہے کہ انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی، اور یہ میرے بھی ذہن میں تھا، لیکن میں نے جو پارٹ 1 میں جو پیش کیا وہ بھی عملی زندگی کے حقائق کی بنیاد پر کیا، اور یہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے عرض یہ ہے، ویڈیو کو جب آپ دیکھیں تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، کیونکہ ہم اپنے سامعین کی رائے کا بے حد احترام بھی کرتے ہیں، اور ہمیں اس میں ایک اچھی جو چیز ملے ہم اس کو باقاعدہ آپ کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اسی طرح اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔